घर का दरवाजा बंद था, मगर मीरा के दिल का दरवाजा खुल चुका था। राजघराने की बेटी, एक शाही परिवार की रानी, जिसके पांव कभी महल की देहरी से बाहर न पड़े, वो अब सड़कों पर नाच रही थी। लोग कहते पागल हो गई, कोई कहता कुल का नाम डुबा दिया, कोई कहता मर्यादा तोड़ दी, मगर मीरा के कानों में किसी की आवाज न जाती। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, कृष्ण। मीरा के लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं थे, वो उसकी रूह में बस चुके थे। राजघराने ने रोकने की लाख कोशिश की, मंदिर के दरवाजे बंद हुए, मगर मीरा कहाँ रुकने वाली थी। वो कृष्ण के मंदिर जा पहुंची, जहां स्त्रियों का जाना सख्त मना था। पुजारी घबरा कर दौड़ा, यहाँ औरतों का प्रवेश वर्जित है। मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। मैं तो जानती थी कि पुरुष सिर्फ एक ही है, कृष्ण। बाकी तो सब गोपियां हैं। तू भी गोपी, मैं भी गोपी, रास्ता दे। पुजारी हक्का बक्का रह गया। इतने वर्षों की तपस्या, इतने नियम, मगर एक पागल भक्त ने एक पल में उसकी नींद तोड़ दी। भक्ति जब सिर चढ़कर बोलती है तो सारे नियम, सारे रीति रिवाज, सब ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं। छोटी सी देह में जब पूरा सागर समा जाए तो देह पागल ना हो तो क्या हो। जब बूंद में समंदर उतर आए तो बूंद कैसे अपनी सीमा संभाले। मीरा की नजरों में कोई पुरुष नहीं था, कोई लोकलाज नहीं था, कोई घूंघट नहीं था। उसकी नजरों में सिर्फ कृष्ण था, एकमात्र प्रिय, एकमात्र सत्य। कहते हैं जब भक्ति आती है तो आदमी स्तब्ध हो जाता है, जैसे सारा जीवन रुक जाता है, सांस रुक जाती है, शब्द खत्म हो जाते हैं। जो अब तक जाना था वो मिट जाता है, जो जाना जाता है वो मर जाता है। बुद्ध को ज्ञान हुआ, 7 दिन चुप बैठे रहे। कबीर को परमात्मा मिला, हंसते हंसते गूंगे हो गए। मीरा को कृष्ण मिले, वो नाचती रही, नाचती रही, नाचती रही, जब तक शरीर टूट न गया। भक्ति का पहला चिन्ह यही है, स्तब्धता, उन्माद, प्रेम में पागलपन। योगी चुप रहना सीखता है, भक्त पर चुप उतर आती है। योगी साधना करता है, भक्त खुद को खो देता है। मीरा को पता चल गया था, ढूंढने का अर्थ है खो जाना। जो खोजता है वो पाता नहीं, जो खुद को मिटा देता है वो सब पा लेता है। जीसस ने कहा था, जो अपनी जान बचाना चाहता है वो उसे खो देता है, जो अपनी जान मिटा देता है वो उसे पा लेता है। मीरा ने यही किया। उसने रानी होने का अहंकार मिटा दिया, शरीर का डर मिटा दिया, समाज की जंजीरें तोड़ दी। वो कृष्ण में घुल गई। लोग आते हैं, पूछते हैं परमात्मा कहाँ है। सवाल यह नहीं कि परमात्मा कहाँ है, सवाल यह है कि तुमने अपने भीतर उसे ढूंढा या नहीं। परमात्मा कभी खोया ही नहीं, हम खुद अपने अहंकार की दीवार में कैद हैं। मीरा जानती थी, मैं एक लहर हूँ, समंदर मुझ में है। मैं एक दिया हूँ, रोशनी मुझ में है। मैं एक आवाज हूँ, मगर संगीत मुझ में है। जब तक मैं खुद को बीच में रखती हूँ मैं अलग हूँ। जैसे ही मैं मिट जाती हूँ मैं कृष्ण हो जाती हूँ। भक्ति परमात्मा को खोजने की कला नहीं है, भक्ति खुद को खोने की कला है। और जिसने खुद को खो दिया वो हर पत्ते में उसे देखता है, हर हवा में उसकी खुशबू पाता है, हर धड़कन में उसका गीत सुनता है। सुबह की पहली किरण में उसका चेहरा झलकता है, रात की पहली हवा में उसकी सांसें महसूस होती हैं। तुमने बीच में खुद को खड़ा कर लिया, इसलिए खो बैठे। खुद को हटा दो, पर्दा हट जाएगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ा अभाव क्या है? परमात्मा का बोध खो गया है। आदमी मशीन हो गया है, गिनती, हिसाब, पैसा, नाम, स्टेटस, पर भीतर खाली है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकारती है, मुझ तक लौट आओ। मीरा की तरह पागल बनो, मीरा की तरह नाचो, गाओ, खो जाओ। जीवन भर बचाने की कोशिश करोगे तो खाली रह जाओगे। एक बार मिटा दो, तब असली जीवन मिलेगा। तुम्हारे हर आंसू पर फूल खिलेंगे, तुम्हारी हर पीड़ा एक मंदिर का द्वार बन जाएगी। मत घबराओ, मत रुक जाओ, मत लौटो, भक्ति की राह पर लुट जाओ। यही सबसे बड़ी तकदीर है। जहां भक्तों के पांव पड़ते हैं वहां मिट्टी सोना बन जाती है। जहां उनकी आंखें देखती हैं वहां पत्थर देवता बन जाते हैं। जहां उनका दिल धड़कता है वहां परमात्मा हंसता है। कहते हैं मीरा को विष दिया गया था। हाँ, सच में। उसकी भक्ति से परेशान होकर उसके ही परिवार ने विष का प्याला भेजा। मीरा ने क्या किया? उसने विष को कृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया और मुस्कुराती रही। लोग दंग रह गए। ये कैसी औरत है, ये कैसी शक्ति है? जहर इसे मार क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब प्रेम की आग जलती है तब जहर भी अमृत हो जाता है। जब भीतर की लौ प्रज्वलित होती है तब मौत भी हार मान लेती है।
मीरा का शरीर नाचा, उसकी आत्मा नाची, उसकी सांसें कृष्ण के गीतों में विलीन हो गई। एक दिन कहते हैं मीरा द्वारका के मंदिर गई और कृष्ण की मूर्ति में समा गई। वहां से उसका कोई निशान नहीं मिला। लोग ढूंढते रह गए, कहाँ गई मीरा, कहाँ गायब हो गई। मगर सच्चाई यह थी, मीरा कभी गायब नहीं हुई। वो हर प्रेमी के दिल में बस गई। हर युग में, हर देश में ऐसे पागल प्रेमी जन्म लेते हैं। कभी मीरा, कभी राधा, कभी मजनू, कभी कबीर। ये दुनिया के नियमों में फिट नहीं बैठते, ये दिल के नियमों से जीते हैं। तू भी चाहे तो बन सकता है, मगर हिम्मत चाहिए, क्योंकि भक्ति का रास्ता आसान नहीं है। यहाँ तर्क काम नहीं आता, यहाँ गणित नहीं चलता, यहाँ हिसाब नहीं रखा जाता। यहाँ सिर्फ दिल चाहिए, और वो भी पूरा का पूरा। जो आधे दिल से आता है वो दरवाजे से लौट जाता है। जो पूरा दिल लेकर आता है वही दरवाजे को तोड़कर भीतर घुसता है। और वहाँ भीतर, वहाँ सिर्फ प्रेम है। ना सवाल, ना जवाब, ना मांग, ना सौदा, सिर्फ समर्पण। कहते हैं मीरा रात रात भर जाग कर भजन गाती थी। लोगों ने ताने मारे, रानी होकर ये क्या बेहूदी कर रही है। मीरा हंसती, मेरे पास खोने को क्या है, कृष्ण के सिवा सब खो ही तो गया।